मानव विकास संगठन चैनल पर आपका स्वागत है। और अब हम जो जगाधरी चौक पर अग्रसेन चौक पर जो अतिथि अध्यापकों का धरना चल रहा है, आज छठा दिन है और सरकार से गेस्ट टीचरों की यही मांग है कि उनकी जो मांगे हैं वे लिखित में सरकार लागू करे और उनकी बेसिक मांग है, उनकी जो बेसिक मेन मांग है, उनकी जो बेसिक जो सैलरी है उनको दी जाए और दूसरी मेडिकल सुविधाएं भी उनको दी जाएँ। बार बार जो है सरकार आश्वासन देकर उस पर अमल नहीं करती, ऐसा अतिथि अध्यापकों का जो है मानना है। और 5-6 दिन से सभी अतिथि अध्यापक जो है पड़ाव डाले जो है जगाधरी अग्रसेन चौक के नज़दीक जो शिक्षा मंत्री जी के निवास के नज़दीक पड़ता है, वहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। और सभी गेस्ट साथी चाहते हैं कि जब तक सरकार जो है किसी तरह का लेटर जारी नहीं करती तब तक जो है हम धरने प्रदर्शन से जो है हम यहाँ से नहीं उठेंगे। सरकार हमारी मांगों को जो है लागू करे और उन पर जो है अमल करे। अब हम जो है हमारे बीच में विनोद जी हैं जो मुस्ताबाद ब्लॉक से हैं, और अब हम उनसे विनोद जी, आपका मानव विकास संगठन हरियाणा चैनल पर आपका अभिनंदन और स्वागत है। जो गेस्ट टीचर्स यहाँ पर धरना डाले हुए हैं उनकी मुख्य मांगे क्या है और सरकार से वो क्या चाहते हैं? इनकी मुख्य मांगे जो 25 दिसंबर से लगातार दिन और रात में पड़ाव डाला हुआ है संघर्ष समिति ने, इनकी मुख्य डिमांड है कि सरकार इनको रेगुलर करे और एक्ट में संशोधन करके जो इनको बेसिक सैलरी, जो इनको अर्नड लीव और जो कैशलेस मेडिकल, इनकी डिमांडों को सरकार ने पूरा करना चाहिए। क्योंकि इतनी कड़कड़ाती सर्दी में ये सभी अध्यापक साथी यहाँ दिन रात मैदान में डटे हुए हैं और सरकार का पूरा जो विरोध कर रहे हैं। हमारे अध्यापकों का जो एक शिष्टमंडल पिछले 2 बार सरकार से बातचीत हो गई है। बातचीत के दौरान सरकार ने मांगों को मानने के लिए यस कर दी, पर लेकिन सरकार अपनी मांग जुबान करके दोबारा फिर मुकर जाती है। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि इतनी कड़कड़ाती सर्दी में ये सभी अध्यापक साथी यहाँ पे पड़े हैं, तो सरकार ने इनकी मांगों को मानकर और इनको धरने को उठवाना चाहिए। पर लेकिन सरकार अपनी बात से बार बार मुकर जाती है। क्योंकि सरकार ने 8 सितंबर को, पहले 5 सितंबर को जो संघर्ष समिति ने जो रैली की थी, उसके बाद सरकार से शिष्टमंडल मिला, बातचीत हुई और सरकार ने इनके सर्विस रूल के बारे में और सभी मांगे मान ली थी। और 30 अक्टूबर का समय रखा गया था कि 30 अक्टूबर तक आपकी सभी मांगों को मान लिया जाएगा और लेटर जारी कर दिया जाएगा। पर लेकिन अध्यापकों ने सरकार का 30 अक्टूबर तक इंतजार किया, पर लेकिन लगभग 2 महीने बीत जाने के बाद भी सरकार के कान पर जूं नहीं रहेंगी। उसके बाद अध्यापकों ने अपना धरना प्रदर्शन है जो शांतिपूर्वक चला रखा है, जो पिछले 6-7 दिन से प्रदर्शन चला हुआ है और शांतिपूर्वक ये प्रदर्शन चल रहा है। और प्रशासन से और सामाजिक संगठन है सभी से पूरा सहयोग मिल रहा है। और मैं तो अपने साथियों से निवेदन करता हूं कि वो सभी प्रदर्शन में बढ़ चढ़ कर भाग लें, स्कूल का मोह बिल्कुल त्याग दें। और साथियों, इसी प्रदर्शन की बदौलत ही हमें रेगुलर करेगी सरकार, इसके अलावा और कोई चारा नहीं। विनोद जी, आगे की अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती तो आगे का क्या आपका प्लान है, क्या आपकी योजना है? अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती, क्योंकि अभी तो हमें कुछ अध्यापक साथी हैं जो बारी बदल से यानी कि प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं, पर लेकिन अगर सरकार ने नहीं माना तो ये प्रदर्शन इससे भी ज़्यादा उग्र होगा। और अब सभी पूरे हरियाणा प्रदेश से सभी अध्यापक साथियों को कॉल कर दी जाएगी और वो सभी संघर्ष में शामिल होंगे। और जो टेंट लगा हुआ है ना सरकार पे, इससे कई गुना ज़्यादा लंबा टेंट लगा देंगे हम। धन्यवाद विनोद जी आपका। और विनोद जी ने हमें बताया कि किस तरह से गेस्ट टीचर, ये बैनर है कि गेस्ट टीचर को एक्ट संशोधन में करके नियमित करो, चुनावी जो घोषणा पत्र का वायदा पूरा करो। निवेदक समस्थिति अध्यापक संघर्ष समिति है, रजिस्ट्रेशन जिसका नंबर 06948 है। तो गेस्ट टीचरों का यही है कि मेन इनको जो है नियमित किया जाए और रेगुलर टीचर की तरह जो इनको सारी जो है सुविधाएँ दी जाएँ। और हम सरकार से यहाँ पर जो है मतलब लेडीज़ भी हैं जो मतलब रात को अपने बच्चों को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर जो है इस प्रदर्शन में, इस धरने प्रदर्शन में जो है वे हिस्सा ले रही हैं। और अब हम बातचीत करते हैं हमारे बीच में जो रिंपल मैडम जी हैं,
मैडम जी, ये कब से धरना चल रहा है और इसकी क्या मांगे हैं सरकार से आपकी? क्यों आप इतनी जो सर्दी का मौसम है फिर भी इस ठंड में आप बैठे हुए हैं, तो क्या चाहते हैं आप सरकार से? और हमारा 25 तारीख से धरना चल रहा है सर, और 25 तारीख से हमारी सिर्फ सरकार से यही मांग है कि हमें नियमित करो। हमारा समान काम समान वेतन जो अपने मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमने इनको लागू कर दिया, दे दिया हमें वो, कि हमें दो। और हमारी बेसिक सैलरी और सर्विस रूल, ये हमारी मेन मांग है, हमें वो दे दो बस। और जब भी कहोगे, जब जिस दिन हमारा लेटर जारी हो जाएगा, हम उसी दिन अपने घर चले जाएंगे। लेकिन सरकार इतने गंदे गंदे हथकंडे अपना रही है, एक से एक लेटर निकाल रही है। वैसे तो कहते हैं, जब हम कहते हैं कि हमारे लिए सैलरी का लेटर निकाल दो, हमारे लिए ये कर दो, तब तो कहते हैं कि डायरेक्टर छुट्टी पे है, कभी कहते हैं कुछ और छुट्टी पे है, कभी है। लेकिन जब ऐसे लेटर आते हैं, तब ये कहाँ से आ जाते हैं टाइपो कर लेटर? हम इस बारे में परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। इतनी रात को यहाँ पे सर ठंड में है, 4-4, 5-5 डिग्री तापमान में हम लोग यहाँ पे रात को बच्चों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। रिम्पल जी, अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती तो उसके बाद आपका क्या आगे की क्या प्लानिंग है, क्या कदम होगा आपका? अभी सर हमारे जो है ना, अगर 2 दिन का टाइम है, अगर 2 दिन का टाइम है, अगर 2 दिन में हमारी मांगे मान लेती है सरकार, लेटर हमारा इशू कर देती है तो ठीक है, नहीं तो हमने 2 तारीख को महारैली का ऐलान किया हुआ है। और 2 तारीख को पूरे के पूरे हरियाणा से 13,000 टीचर के साथ साथ पूरे परिवार के साथ यहाँ पर बैठेंगे। और ये जो है ना, ये सारा बीजेपी को देखना पड़ेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा उस दिन। ठीक है, थैंक यू। ये आपने देखा कि अब अतिथि अध्यापक का जो ये अनशन है, मतलब ये आंदोलन है, आज 6ठे दिन में प्रवेश कर गया है। और सभी अतिथि अध्यापकों में एक नया जोश है और वो चाहते हैं कि जब तक सरकार हमारी मांगे को नहीं मानती तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। और जब तक हमें रिटर्न में जो है कोई मतलब पुख्ता लेटर नहीं निकलता, तब तक हम जो है अपना धरना और प्रदर्शन जारी रहेंगे। इस बार माननीय कार्य संगठन हरियाणा चैनल फिर आपका स्वागत करता है। यदि आपको इस चैनल पसंद है तो इसको ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।